किल्लवानं वेल्लमेने द्रेरुमे श्री विडुमे यवान प्रदनकाणमिकुल्लु पिल्लेलुम पोवान प्रोहिनारे प्योहामलकातु उन्ने कवान वंदो निंद्रोम को दुहल मूड़े पावाय लिंदुराय पाडिपेरे कुंडु मावाय पिरंदाने मल्लरे माट्टिय देवादिदेव ने चंद्रना सोविताल आवा वेंद्रारायंद्रेरु ले लोरिम भावाय। ओम श्रीरंगनायके नमः। ओम गोदाय नमः। ओम विष्णुचित्तात्मजाय नमः। ओम सत्यै नमः। ओम भव्यधराय नमः। ओम दिव्ये नमः। ओम भुजताय नमः। ओम भोगशालिनी नमः। ओम तुलसी वनसंजिताय नमः। ओम कर्कटपुर फाल्गुन्यां तुलसीकानन्दभां पाण्ड्यविस्मरां गोदां वन्दे श्रीनायकीं नीलातुङ्गस्तनगिरिटिसुतमोद्बुद्ध कृष्णं पारार्थं त्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वतिष्ठायां श्रीनिगलत्वं यावलादकृतिभुक्ते गोदात्तस्य नमिदमिदं भूयेवास्तु भूयः श्रीगोदाम्बादेवी नमः आरतिकं समर्पयामि। पूर्व में श्वेतता नभ में छाय गई है महिषाचर को व्याप में खेत मही है दूजी बाला भी जाती रही तेरे बिन उनको रोकी आई ठाड़ी तो ये बुलावन उठ सांल भंज के बड़े को तुहल वाली गाय के परिकर मिलाय बेको वाली हय का मुख मोतोड़ा मल्लन को संहारे देवाधिदेव पे देव पे जा सेवा स्वीकारे हा हा विचारी के वो अनुकंपा धारे भो जानो जी यही है छंद हमारे पूर्वन स्थल श्वेत हुआ है प्रातः श्री की छबिछाई महिष धेनु चली चरने को हारे में मन हरसाई ऐसे समय सखी भी जाती थी प्रमुदित हो वन की ओर किंतु तुम्हारे लिए उन्हें ही रोक लिया है खूब निहोर वे हम सब थाड़ी हैं द्वारे आई तुम्हें बुलाने को चलना है हिल मिल कर प्रिय को जल्दी आज रिझाने को रंग रूप में साल भंज के विध ने तुमको विरचाई विविध कुतूहलवती गाय कर चली परी कर ले वे जाई है कपटी को हनी मल्लों का भी संगार किया क्षण में उन देवाधिदेव ढिंग चल के सेवा स्वीकारे मन में हा वे भी कर विचार सकी कृपा करेंगे प्राण धनी है यही अब छंद हमारे जानोरी मेरी सजनी है यही अब छंद हमारे जानोरी मेरी सजनी। किल्लवानम विलन्नु इस पासुर में मल्लों का संहार करने वाले और केसीवत करने वाले भगवान कृष्ण का मंगलाशासन किया जाता है। भगवान सकल विध बंधु होने के कारण सबकी रक्षा करने में हमेशा रहते हैं और तथापि संसारी मानव आपस में दूर दूर भागते हुए अपनी रक्षा के तिरस्कार कर बैठते हैं। माने भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हैं लेकिन लोग इस बात को भूल कर बैठे कि हमारी रक्षा तो इससे जो है क्या होता है कि भगवान की कृपा हम पर नहीं पहुंच पाती, हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए भगवान भी उनकी रक्षा न कर सकते हैं। इस पासुर में गोदाम्बा जी कहती कि हे सखी उठो। प्रभात होने के 3 लक्षण बताए जाते हैं। प्रातः होकर संध्या प्रकाश हो रहा है, रात्रि समाप्त हो गई है, प्रातः हो गई है, भैंस घास चरने जा रही है, तुम्हारे साथी गण आचार्य सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी उठो और चलो। भगवान का भजन करते हुए भगवान के पास जाएंगे तो क्या हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारी कामना पूर्ण होंगी। यहाँ पर रात्रि समाप्त होकर संध्या प्रकाश हो गई, इसका अर्थ है कि आचार्य कृपा द्वारा रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए हैं। असत्व गुण का उदय होते ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। दिव्य ज्ञान का प्रकाश होते ही जीव भगवान के सन्मुख होता है, अर्थ काम प्राण से विमुख होकर भगवत केंद्र प्रायण होता है। सुबह होते ही भैंस घास चरने जा रही है। भैंस तमोगुण का प्रतीक है और यहाँ पर सत्वगुण प्रकाश होते ही तमोगुण शुद्ध विषयांतरण प्रवीण मामूली सांसारी जनों के पास चला जाता है। आचार्य कृपा से वंचित रहने के कारण जीव की सभी इंद्रियां घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ती रहती हैं। आचार्य कृपा होती ही शिष्य की इंद्रियां मार्ग में नहीं जाती है, भगवान के सन्मुख हो जाती है। आचार्य न केवल अपने इंद्रियों को किंतु अपने चेलों की इंद्रियों को भी अपने ऐसे मार्ग में जाने से रोकते हैं, अर्थात इंद्रियों को जीतते हैं। आचार्य सेवा के लिए बढ़ रहे हैं, तुम भी चलो। अपने परम आप्त शिष्य के भाव में आचार्य जन दूसरों पर कृपा नहीं करेंगे, इसलिए हे सखी तुम चलो, जिससे आचार्य हम लोगों पर कृपा करेंगे। अपने आचार्य का विशेष कृपा पात्र बनना चाहिए। आचार्य अभिमान के साथ कहना चाहिए कि मेरा शिष्य है, ये मेरा परम आप्त है। जैसे रामानुज स्वामी जी के
कुरुरे स्वामी जी और दासरथी स्वामी जी के प्रति विमान था। भगवान के स्वभाव है कि आप स्वयं भक्तों के पास प्रार्थना कर उनके सुख दुखों को पूछकर बड़े आदर से उनके दुख को दूर करते हैं। कदाचित किसी कारण आपको ऐसा करने का अवकाश न मिले और भक्त ही स्वयं अपना दुख सुनाते हुए रक्षा मांगते हुए आपकी सन्निधि में आवे तो आप इससे बहुत दुखी और लज्जित हो जाते हैं और हा क्या हुआ कहते हुए शीघ्रता से उनका काम कर देते हैं। समझ तो आया नहीं होगा आप लोगों को मैं क्या जो लिखा सो पता चला गया हूँ। सुनो लिखा क्या है और समझना क्या है। यहाँ पर गोदाम्बा जी कहती हैं कि प्रातः काल होने के 3 लक्षण बताए गए शास्त्र में। पहला, प्रातः काल अरुणोदय से होकर संध्या तक का जो समय है, सुबह से शाम तक का समय है वो हो गया है, सुबह हो गई है। और सुबह हुई तो शाम भी होगी, संध्या भी होगी, और संध्या हुई तो रात भी होगी। और फिर सुबह होगा, फिर सुबह होगा, रात हुई फिर सुबह होगा। प्रातः हो गई, प्रातः काल क्या होता है, गाय भैंस सब घास चरने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभात होने का जो समय है, संध्या रात समाप्त हो गई और संध्या प्रकाश हो गई। इसका अर्थ क्या है कि आचार्य जब कृपा करते हैं, जब गुरु कृपा करते हैं तो हमारा जो रात्रि यानी रजोगुण और तमोगुण, जैसे रात के बाद दिन आता है उसी प्रकार जब गुरु कृपा करते हैं तो हमारे जो रजोगुण हैं, हमारे जो तमोगुण, हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद जैसे सुबह होता है उसी प्रकार हमारा सत्व गुण का उदय होता है, अच्छे गुणों का उदय होता है। पहला। दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ ये है कि भैंस घास चरने जा रहे हैं, माने भैंस माने क्या है, भैंस तमोगुण का प्रतीक है। और सत्वगुण का प्रकाश होते ही तमोगुण जो है अपने आप लुप्त। जैसे ऐसे समझो, भगवान सूर्य मान लीजिए कि सत्वगुण है और मान लीजिए कोई डिबरी बाती है वो रजोगुण तमोगुण है। तो जैसे सत्वगुण के उदय होने से, जैसे भगवान सूर्य के उदय होने से क्या होता है कि वो जो प्रकाश है, डिबरी बाती जो मोमबत्ती आदि वो सब क्या छोटे पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य के आने से हमारे पाप, हमारे ताप, हमारे सम, हमारे जो ये सब जो हमारे शरीर को भगवान के पास जाने से रोकते हैं, गुरु के आने से, आचार्य के आने से उन सबका उदय होता है, गुण का उदय होता है और अंततः हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही गोदाम्बा जी अपनी सखियों कहती हैं कि चलो उठो, चिंता नहीं करो, आचार्य का शरण लो, आचार्य कृपा करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। यही आज का प्रवचन था। प्रेम से बोले गोदारनाथ भगवान की जय। श्री गोदारनाथ भगवान का नित्य मंगल हो। कारी पूर्व फाल्गुनी आलवार बनावे, आप नित्य धारे सुख पावे, अति प्रेम से धारण करते रंगनाथ सरकार, सभी सखियन को नित्य जगावे, आलवार सखी संग करत अनुभव नंद कुमार, श्री श्री विष्णु चित्त स्वामी की पुत्री, श्री गोदा अवतार। 5 लक्ष घर की सखी मिलकर सभी पधारी, यमुना तट पर निज अभीष्ट की पूर्ति किए, ब्रज के रक्षण हार, श्री श्री विष्णु।